क्या जीवन में खुश रहने के लिए सेल्फ लव भी जरूरी है? यस, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। जब अपने इमोशन से प्यार करते हो, अपने आप से प्यार करते हो, अपनी चीज़ों से प्यार करते हो, अपने संस्कारों को ठीक रखोगे, जब सेल्फ लव करोगे तभी तो ये सब ठीक रखोगे। क्या जीवन में खुश रहने के लिए सेल्फ लव भी जरूरी है? यस, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। जब अपने इमोशन से प्यार करते हो, अपने आप से प्यार करते हो, अपनी चीज़ों से प्यार करते हो, तो अपने आप को अच्छे से रखने की कोशिश करते हो। जैसे आप हो, अपने आप से प्यार करोगे तो आप अच्छे से अपनी बॉडी को रखोगे, अच्छा शरीर बनाओगे, अच्छे मन को ठीक रखोगे, बुद्धि को ठीक रखोगे, अपने संस्कारों को ठीक रखोगे। जब सेल्फ लव करोगे तभी तो ये सब ठीक रखोगे। स्पिरिचुअल अवेकिंग करने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करना चाहिए हमें? आपको प्रतिदिन उस ग्रेटिट्यूड करना चाहिए कि परमपिता परमेश्वर ने हमको सब कुछ दिया है, धन्यवाद करें, अपने आप को जानें, अपनी आसपास के वातावरण में खुशियाँ लाएं। आप प्रतिदिन मेडिटेशन करें, ईश्वर के लिए 10 मिनट 5 मिनट जो भी मंत्र से आप जिस भी मंत्र का आप प्रयोग करते हैं उस मंत्र को जपें, अपने आप में बारे में जानें। 5 मिनट बैठ के अपने आप को पहचानें कि आज मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा। ये होता अपने आप को एनर्जाइज करना। मेडिटेशन करें, मेडिटेशन में किसी भी मंत्र का यूज़ कर सकते हैं या चुपचाप बैठ के अपने आप को देख सकते हो, बहुत ज़रूरी है। मतलब शीशे के सामने बैठ के खुद को देखते रहे? शीशे के सामने क्यों, फिर आप कहीं भी बैठ सकते हो, जहाँ पर आपको कंफर्ट मिले वहीं बैठ सकते हो। खुद को देखना मतलब खुद को देखना, स्वयं की यात्रा करना, खुद को देखना, शीशा नहीं बोल रही हूँ, आँखों से नहीं, हाँ, आपके आंतरिक मन की आँखों से देखना, हाँ, स्वयं को देखना, यानी कि अपने विचारों को चेक करना, अपने आप को देखना, अपनी भाव को देखना, अपनी पूरी बॉडी को देखना, अपने इंटरनल जो विचार उठे उन सब को देखना। तो आपको और प्रतिदिन मेडिटेशन करें 15 मिनट, तो आपको अपने आप ऑटोमेटिकली एक एनर्जी मिलेगी, जिस एनर्जी से आप पूरे दिन कार्य करोगे। भागदौड़ भरी जिंदगी में मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस क्या है? क्योंकि आपको एनर्जी मिलती है, आपको ताकत मिलती है, कॉस्मिक एनर्जी। आपको परमपिता परमेश्वर के साथ जब आप जोड़ते हो तो आपको ऐसी एनर्जी मिलती है कि जैसे एक फ़ोन को जब चार्ज करते हो तो आप अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपनी बुद्धि को, अपनी इंद्रियों को भी तो चार्ज करोगे ना। वो चार्ज है आपकी बॉडी का। अगर वो चार्ज नहीं किया तो कुछ दिन के बाद कहीं ना कहीं आप नेगेटिव एनर्जी से ग्रसित हो जाएंगे। एनर्जी है, मेडिटेशन है, आपको एनर्जाइज करना, एक चार्ज करना, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना, ये चार्ज। तो ये आप कह रहे हो कि स्पिरिचुअल अवेकिंग जो है उसका पहला स्टेप मेडिटेशन शायद है? मेडिटेशन है, अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन है। और ये सुकून में ही करना है या काम करते रोजमर्रा की जिंदगी में हो सकता है? काम करते भी हो सकता है। कैसे? आप कई बार आप थक जाते हो काम करते करते, आप शांति से 5 मिनट बैठे अकेले में और अपने आप केवल शांत मन से बैठे, अपने आप एनर्जाइज हो जाएंगे। बट मेडिटेशन से क्या होगा? आपने बताया कि जैसे बैटरी चार्ज कर लो फोन की, हाँ, वैसा होता है। हाँ, मेडिटेशन से आप एनर्जाइज हो जाएंगे। आपके नेगेटिव एनर्जी जो थी, नेगेटिव थॉट्स थे, वो दूर होंगे, रिमूव होंगे और पॉजिटिव थॉट आएंगे और पॉजिटिविटी आएगी। वही तो चाहिए। शुभांकर, आपको दिन में कितने थॉट्स मिलते, कितने विचार मिलते हैं? अगर आप पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव विचारों को पकड़ोगे, अगर आप पूरे पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव विचार आपको पकड़ लेंगे और जैसे ही नेगेटिव विचार पकड़ लेंगे आपकी सोच धीरे धीरे नेगेटिव होने लग जाएगी। आप जिस यात्रा में जाना चाह रहे थे वो यात्रा दूर हो जाएगी और जिसमें नहीं जाना चाह रहे थे वहाँ पहुँच जाएंगे। सेल्फ डाउट वालों को क्या समझाते हो आप? जैसे आजकल एक बहुत बड़ा वर्ग है जिससे सेल्फ डाउट है कि क्या मैं लाइफ में अच्छा कर पाऊंगा, क्या मुझे कोई टैलेंट है? यस, सेल्फ डाउट में क्या होता है कि जब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कब नहीं होता, जब हम अंदर से तैयार नहीं होते, डरते हैं। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस तब नहीं होता जब हमें डर लगने लग जाता है और हमें पता अपनी कमियों का। जब इंसान को अपनी कमियों का पता होता है
वो उसको डाउट रहता है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, और वो कमी किसी को बता नहीं पाता, उसको खुद को ही पता, और दिखाता स्ट्रोंग अपने आप को। फिर वो ढूंढता है ऐसे व्यक्ति को जिसको बता पाऊँ अपनी कमियाँ, जिससे डिस्कशन कर पाऊँ। अब उसको नहीं मिलता तो धीरे धीरे एक डिप्रेशन में आ जाता, और धीरे धीरे अपने आप को एक कमरे में सिकोड़ लेता। ऐसे बच्चों के लिए ज़रूरी उनसे बातें करें, उनसे आपस में जब बातें करते तो उनके जो डाउट्स हैं वो बाहर आते हैं, और जब वो बातें करते हैं तो उनसे विचार मिलते हैं, उनको थॉट्स मिल जाते हैं कि तुम ऐसा करो, ऐसे रास्ता बदलो, ऐसा आपको करना चाहिए। वो किसी से मिल जाते। तो मैं वो काउंसलिंग करती हूँ कि आपको अपने ऊपर डाउट नहीं रखना, डरना नहीं, आपको अपने विचारों को देखना है, और ऐसे व्यक्तियों से मिलना जो आपको मोटिवेट करे, आपको आगे बढ़ाने के लिए इंस्पायर करे, आपकी कमियों को दूर करे, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग मत बनाओ, अपनी कमियां भी दिखाओ, अपने घर में बात करो, अपनी फैमिली से बात करो, अपने मम्मी पापा से फ्रेंड्स की तरह बात करो कि मुझे ये डाउट हो रहा है, क्यों आप बात नहीं करते, क्यों नहीं करना चाहते बात, क्योंकि आपको डर लगता। कई बार शिकायत करते नहीं, फैमिली के पास टाइम नहीं होता। मैं कहना चाहूँगी कि हमें टाइम देना चाहिए एक फ्रेंड की तरह, ताकि वो अपनी बात करें, जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करें, और आगे बढ़ने के लिए उसको प्रेरणा मिल जाए और आगे बढ़ जाए। जैसे आजकल शादियां सक्सेसफुल नहीं हो रही है, मैं अधिकतर केसेस देखता हूँ, शादी हुई या तो डिवोर्स हो गया, या उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, या वो एक घर में भी सिर्फ दुनिया समाज के चलते रिश्ते चला रहे हैं। बहुत सारे रिश्ते ऐसे, मैं ये नहीं कह रहा सारे रिश्ते ऐसे हैं, बट अधिकतर रिश्ते आजकल खासतौर पर मेट्रो शहर में से दिखाई पड़ते हैं। ये लोग जो आपके पास आते हैं, इन्हें क्या सलाह देते हो आप? एक दूसरे के प्रति समर्पित नहीं है, समर्पण नहीं है, विश्वास नहीं है। और जहाँ विश्वास नहीं है शुभांकर, वहाँ पर कैसे आप आगे बढ़ सकते हो? आपको एक दूसरे के प्रति डेडिकेशन होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि मैं जिसके साथ हूँ मैं सुरक्षित हूँ, मैं ठीक हूँ। सुरक्षित ऐसे यानी कि मुझे कोई ऐसा नहीं है डाउट है कि कुछ चीज़ छूट जाएगा, कुछ झूठ बोल देंगे, कुछ ऐसे विचार उठते ना कि ये मेरा पार्टनर मुझे झूठ बोला, ये मेरे से धोखा तो नहीं दे देगा, मुझे ऐसा तो नहीं होगा। ऐसे डाउट होते हैं बहुत बार, ये मेरी प्रॉब्लम्स नहीं समझ रहा, मैं इतनी पूरे दिन मेहनत करती हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम समझ ही नहीं रहा। पर वो उसको ये नहीं पता, इसको पता ही नहीं आपकी प्रॉब्लम्स, आपको समझाओ ना, वो अपने माइंड में ही बना लेते, इल्यूजन कर लेते अपने माइंड में पैदा, ये क्यों नहीं समझ रहा, ये कहीं ना कहीं मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा। यहाँ पर असुरक्षा की भावना आती है। जब असुरक्षा की भावना आती तो डाउट होने लगते हैं, तब लगता है कि मैं क्यों इसके साथ रहूं। अब विश्वास डगमगाता है तो स्ट्रेस आता है, नेगेटिविटी आती है, और आज के दौर में हर दूसरा तीसरा इंसान स्ट्रेस और नेगेटिविटी से परेशान है। क्यों है? क्योंकि वो अपने मन में इतनी कुंठाएं पैदा कर लेता है जिसको कोई मीनिंग नहीं, जिसका इतने विचार ले आता है कि ऐसा हुआ तो, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, मैं अब सोच लूँ कि आप कुछ भी नेगेटिव सोच लो तो नेगेटिव है नहीं, पर मन ने, बट ख्याल कैसे रोके, वो तो आपके वश में नहीं है मन। वही यहाँ पर आती स्पिरिचुअलिटी। अगर ख्याल और विचारों को ठीक रखना तो अपने आप को ठीक रखना होगा, आपको जानना होगा कि बार बार विचार आ क्यों रहा है, आपको उस ईश्वर से कनेक्ट करना होगा जो आपको एक पावर देते, विचारों में एक भाव देते, एक पॉजिटिव सोच देते, पॉजिटिव थॉट देते हैं। यहाँ पर आप अपने विचारों को ठीक कर सकते हैं।